शेख चली। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेख चली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाई तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई, बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, अब बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वजह से सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और यह खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने न पिया बल्कि एक बलि को पिला दिया। बलि इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बर्तरफ कर दिया और मलिका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।